चालू करें गुरु जी। जी, स्वागत है आपका। प्रस्तुत करें। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। परात्पर अखिलेश्वर ब्रह्मांड नायक सदाशिव के चरणों में और हम सब यहीं एकत्र होकर के जूम ऐप के माध्यम से गुरु जी के चरणों में बैठकर उनका आशीर्वाद से शिव पुराण कथा का श्रवण करने का लाभ, साथ साथ में शिव पुराण सीखने की जो कथा व्यास हैं, कथा करना चाहते हैं, वह सीखने का अवसर हम सभी को इस ऐप के माध्यम से गुरु जी के आशीर्वाद से हम सभी को प्राप्त हो रहा है। आज हम शिव कथा के जो दधीची मुनि और राजा छू की कथा है, उस कथा को मैं अपने वाणी के द्वारा जो मेरा मति ग्रहण किया है उसको मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। उसके पूर्व हम सभी अभी पार्वती खंड में माता जी की जो कथा है उसमें प्रवेश किए हैं। तो स्तुति के साथ माता जी की ही स्तुति है, उसी के भजन के रूप में अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कथा में प्रवेश करने से पहले माता जी की हम सभी स्तुति कर ले। उसके बाद फिर कथा में प्रवेश करेंगे। जननी तुम्हारे श्री चरणों में नतमस्तक हम होते हैं। कृपा करो मां शरणागत हैं। व्याकुल हम होते हैं। हे करुणामयी हे मंगलमयी हमय बोध बालक हैं। भक्ति ज्ञान दे उज्जवल कर दे। हम तेरे ही लायक हैं। तुम ही तीर्थ व्रत साधन सब गंगा यमुना की धारा। और कछु नहीं जाने व माता तुम ही मंदिर गुरुद्वारा। शोक मोह को दूर करो माँ हे जग जननी भवानी। काम क्रोध मद लोभ मिटा दो अखिल विश्व कल्याणी। भय भव विभव पराभव कारिणी पाप विमोचन तारिणी। शरणागत है कृपा करो माँ हे उद्धार उद्धारिणी। प्रेम से दुर्गा मैया की जय। पार्वती माता की जय। यहाँ पर नारद जी और ब्रह्मा जी, नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न कर रहे हैं और ब्रह्मा जी जो है अपने पुत्र, जो मानस पुत्र है नारद जी, उन्हीं को एक कथा सुना रहे हैं। जो शिव पुराण की कथा अभी तक हम सुन रहे हैं, तो नारद जी को ब्रह्मा जी सुना रहे हैं। तो कथा के क्रम में नारद जी ने पूछा कि हे ब्रह्मन, हे प्रभु, हे पिताजी, या आप मुझे शिव जी से विमुख होकर के जो भगवान श्री विष्णु हैं वे दक्ष के यज्ञ में क्यों गए? क्योंकि वहां पर ब्रह्मा जी भी गए थे, विष्णु जी भी गए थे, लेकिन शिव जी नहीं गए थे। तो जब उनको मालूम था कि दक्ष के यज्ञ हो रहा है और शिव जी वहां नहीं है,
तो भगवान विष्णु वहां पर क्यों रहे, और इन्हीं के कारण उनका अपमान भी हुआ, क्योंकि यज्ञ में गए हुए थे, उनके कारण उनका अपमान भी हुआ। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दधीचि ऋषि के श्रापवश विष्णु जी का ज्ञान जो है वह भी नष्ट हो गया था। उस यज्ञ में दधीचि ऋषि गए हुए थे, और जब उन्होंने भगवान शिव जी का स्थान नहीं देखा, उनका भाग नहीं देखा, तो वहां पर जितने देवतागण थे, ऋषि मुनि थे, संत थे, उनको दधीचि ऋषि ने जो है क्रोधवश श्राप दे दिया था। नारद जी ने पूछा कि दधीचि ऋषि ने विष्णु जी को श्राप क्यों दिया, कब दिया, कैसे दिया। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, समुत्पन्नो महातेजाम राजा क्षुव इति स्मृतः अभुन्मित्रं दधीचस्य मुनीन्द्रस्य महाप्रभु। समुत्पन्नो महातेजाम राजा क्षुव इति स्मृतः। क्षु नाम का एक महातेजस्वी राजा हुए, जो बड़े प्रभावशील थे। उनका बड़ा आदर सत्कार होता था, और जो तपोधन पूर्व काल में लंबे समय जो तप है, साधन है, उसको लेकर के एक विवाद हो गया। क्या विवाद हो गया, तो जो तीनों लोकों में विख्यात हुआ, और यह जो विवाद था वह तीनों लोकों में प्रसार हो गया, विख्यात हो गया। विवाद क्या था, तो एक बार शिव भक्त दधीची और राजा छू बैठे हुए थे, और वार्तालाप के दौरान यह बात हुई। दधीची जी कहने लगे कि जो ब्राह्मण है वह सर्वोपरि है, ब्राह्मण का सभी लोग आदर सत्कार करते हैं, इसलिए ब्राह्मण जो है सर्वोपरि है। तो राजा कहते हैं, जो राजा छू थे वो कहते हैं कि नहीं नहीं, राजा सबसे बड़े होते हैं, सम्मानीय होते हैं, क्योंकि श्रुति भी कहती है कि सर्वदेव मैं उसमें बड़ा है। ये सब शिव की माया है। और जो राजा छू थे, उनको थोड़ा अपना धन का मद हो गया था, लेकिन ये सब शिव जी की ही माया है, ये होना था। तो इस प्रकार आपस में वाद विवाद के चलते चलते ऋषि दधीची जो हैं शांत स्वभाव के तो थे, लेकिन जब उनको धन का मद हुआ, और वो राजा छू जो है अपने आप को ही देवता और सारी प्रजाओं में सर्वश्रेष्ठ समझने लगा, तो जो दधीची ऋषि हैं उनके सिर पर एक मुक्के का प्रहार कर दिए। राजा छू जो है मूर्छित हो गिर पड़ा, और जैसे ही वह सचेत अवस्था में आए, तो वे जो दधीची ऋषि थे उन पर वज्र से प्रहार कर दिए। वज्र के प्रहार से दधीची ऋषि जो है मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े, और अपने जो ऋषि हैं शुक्राचार्य जी महाराज, उनको उन्होंने स्मरण किया। दधीची ऋषि के स्मरण करने से शुक्राचार्य जी महाराज उपस्थित हुए, और उनको संजीवनी मंत्र के द्वारा स्वस्थ कर दिए। दधीची ऋषि शुक्राचार्य जी को प्रणाम किए, उनके चरणों में पड़े और कहा, भगवान, आज आपने मुझे बचा लिया, अब आप मुझे मार्ग प्रशस्त करें। तो शुक्राचार्य महाराज ने शिव जी की जो मंत्र है संजीवनी मंत्र,
उनका उपदेश दिए। शुक्राचार्य जी परम शिव भक्त थे। उसी महामृत्युंजय मंत्र के जाप आराधना से प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ जो अवघड़दानी हैं, और कैसे हैं, क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा। शिव जी को जल चाहा तो प्रसन्न, नहीं चढ़ाए तो प्रसन्न, नाम ले लिए तो प्रसन्न। इसीलिए तो उनका भोलेनाथ है, भोले है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, तो क्षण भर में ही भगवान जो हैं रुष्ट हो जाते हैं। और क्षण भर में यदि कोई भक्त उनको प्रेम पूर्वक ध्यान करे, भजन करे, स्मरण करे, तो संतुष्ट होकर के उनको वरदान भी दे देते हैं। शुक्राचार्य जी महाराज जी के उपदेश देने से दधीची ऋषि जो हैं महामृत्युंजय मंत्र जो संजीवनी मंत्र है उन्हीं का पूजन आराधना जप करने लगे, जिससे भगवान शंकर जो है प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न हो करके दधीची ऋषि के सामने प्रकट हो गए। दधीची ऋषि ने उनको यथा सत्कार प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, चरणों में गिर करके। भगवान शंकर बोले कि दधीची, मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांग लो। दधीची ऋषि ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप देना चाहते हैं तो मैं वर मांग रहा हूं। देव देव महादेव मह्यम देहि वरत्रयम् वज्रासितमधस्यस्त्वं मधीनत्वं हि सवर्तः। दधीची ऋषि कहते हैं कि हे भगवान, यदि आप मेरे तपस्या पूजन से प्रसन्न हैं तो, और मुझे वर देना चाहते हैं, तो मैं आपसे केवल 3 वर चाहता हूं। कौन कौन सा वर? तो बोले पहला वर तो मुझको यह दीजिए कि ये जो मेरा शरीर है वह वज्र का हो जाए, मेरे ऊपर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव ना पड़े, मैं इतना कठोर हो जाऊं, जो मेरी हड्डी है वह मजबूत हो जाए, वज्र का समान हो जाए। और दूसरा, कोई भी मेरा वध ना कर सके, चाहे वो कोई भी हो, वो मेरा वध ना कर सके। और तीसरा, मैं सर्वथा सुखी रहूं, दिन ना रहूं, अधीन हो जाऊं। यह भोले बाबा से जो है दधीची ऋषि ने 3 वरदान मांगे। शिव जी तो प्रसन्न नहीं थे, उन्होंने तथास्तु कह करके दधीची ऋषि को ये वरदान दे दिए और वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। और मुनि दधीची जो हैं वरदान पा करके बड़े प्रसन्न हुए और सीधे कहाँ पहुंच गए? राजा छू के पास। और राजा छू को देख करके उनके मस्तक पर जोर से अपना जो पाद है, पैर है, पाद मूल का अग्रभाग से उनके ऊपर प्रहार कर दिए। अब तो राजा छू देखे कि जो दधीची ऋषि हैं वे हमसे बलवान हो गए हैं, इसका मतलब पक्का इन्होंने कोई ना कोई देवताओं का आराधना पूजन करके वरदान प्राप्त कर लिया है। अब क्या करना चाहिए? तब राजा शू सोच करके बोले कि भगवान विष्णु का जो है आराधना करने के लिए चल पड़े। और भगवान विष्णु, इसके पूर्व जो है भगवान विष्णु के द्वारा जो वज्र था उससे भी दधीची ऋषि के ऊपर उन्होंने प्रहार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो समझ गए कि ये हमसे शक्तिशाली हैं और वे भगवान श्री विष्णु का आराधना पूजन करने लगे, जप करने लगे, जिससे भगवान विष्णु जो है राजा छू को अपना दर्शन दिए। भगवान विष्णु उसके तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। राजा छू ने कहा, क्या कहा? कि जो दधीची ऋषि हैं वे बड़े शक्तिशाली हो गए हैं और मुझ पर जो
मैं राजा छू, मेरे ऊपर जो है उन्होंने पराजित मेरे को कर दिया। तो भगवान विष्णु बोले, भाई वो शिव भक्त हैं, बताइए क्या करें। तब बोले, किसी भी हाल में हो, जो दधीचि ऋषि हैं उनको परास्त कर दीजिए। और विष्णु जी बोले कि वो तो भगवान शंकर के भक्त हैं, उनको किसी का भय नहीं है। भाई जो भगवान शंकर के भक्त होते हैं उनको किसी का भय नहीं रहता। और यदि हम उनको कष्ट दें, दुख दें, या किसी भी प्रकार से उनको हम बाधा पहुंचाएं, तो इससे अवश्य ही, मैं क्या चाहे कोई भी हो, उसको भी परास्त होना पड़ेगा, उसको अपमान होना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, जो हम देवता हैं वो भक्त के अधीन हो जाते हैं। तो तुम मेरे भक्त हो, तुमने मेरा तपस्या किया है जिससे मैं प्रसन्न हूं, ना चाहते हुए भी मैं यह तुम्हारा जो कार्य है उसको करने का प्रयास करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, तब एक दिन जो राजा छू है उसका उनका कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु जो हैं एक ब्राह्मण का वेश धारण करके राजा छू के पास पहुंच गए। और जाकर के बोले कि महर्षि, मैं आपसे एक वरदान मांगने आया हूँ। उनको देख करके दधीचि ऋषि कहते हैं, अब उन विष्णु भगवान को देख करके वे पहचान गए, क्योंकि दधीचि ऋषि जो हैं भगवान शंकर की भक्त होने के कारण भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल को वह जानने वाले हो गए थे। दधीचि ऋषि ने कहा कि ये ब्राह्मण हैं और वरदान मांगने आए हैं, दान मांगने आए हैं, तो ये कौन है, इनको देखूं। तो आंख बंद कर करके उन्होंने ध्यान लगाया और ध्यान में देखे कि ये ब्राह्मण देवता और कोई नहीं है, ये तो भगवान विष्णु ही हैं। और ये ब्राह्मण वेश बन धारण करके क्यों आए हैं, तो वो भी समझ गए कि राजा छू के कहने पर ये भगवान विष्णु जो हैं ब्राह्मण वेश धारण करके मेरे पास आए हैं उनका कार्य सिद्ध करने के लिए। दधीचि ऋषि कहते हैं कि हे देव, आपको मैं समझ गया, आप तो भगवान विष्णु हैं और जो राजा छू है उनका कार्य सिद्धि करने के लिए आप ब्राह्मण रूप में आए हैं। मैं आपको पहचान गया, आप अपना जो यह रूप है उसको त्याग दीजिए। तब भगवान विष्णु भी जो हैं दधीजी जो ऋषि हैं उनके इस प्रकार कहने से वे लज्जित हो गए। लज्जित क्यों हुए, क्योंकि वो जान गए कि भगवान जो महात्मा हैं वो मुझको पहचान लिए। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे ऋषि दधीची, आप सही बोल रहे हैं, आपका जो कथन है वह सत्य है। मैं जानता हूं कि आप शिव भक्त हैं और शिव भक्त को किसी का भय नहीं होता, वो किसी से डरते नहीं हैं। ऐसे भी मैं भी तो शिव का ही भक्त हूँ, लेकिन मेरा भक्त जो है वो मेरा पीछा पड़ गया है। इसलिए आप मेरे कहने के कारण राजा के पास जाकर के बस इतना कह दीजिए कि मैं आपसे डरता हूँ। किससे? दधीची को बोलने को बोल रहे हैं कि मैं राजा छू आपसे डरता हूँ, बस मेरे कहने से आप इतना बोल दीजिए। दधीची ऋषि भगवान विष्णु के बात को सुन करके तो पहले हंसे और हंस करके कहते हैं कि हे देव, हे विष्णु जी, अरे मैं छू राजा की बात क्या, मैं तो किसी से भी नहीं डरने वाला हूँ, ना डरने वाला हूँ ना डरूंगा। और आप कहते हो कि मैं उनसे डर गया हूं यह कहने जाऊं, मैं ऐसा कार्य बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं डरता ही नहीं हूं। दधीची ऋषि के ऐसे वचन को सुन करके भगवान विष्णु भी जो है क्रोधित हो गए और अपना चक्र सुदर्शन जो है दधीची ऋषि के ऊपर चला दिए।
लेकिन क्या हुआ, वह जो सुदर्शन चक्र है दधीची ऋषि के पास गए ही नहीं। क्यों नहीं गए? क्योंकि भगवान विष्णु का जो चक्र था वह किनका दिया हुआ था? वो तो स्वयं भगवान शंकर जी जो हैं विष्णु जी को दिए थे। और दधीची ऋषि जो है भगवान शंकर के भक्त हैं। तो भगवान शंकर का जो भक्त सुदर्शन चक्र है वो दूसरे भक्त के ऊपर कैसे प्रहार कर सकता है? विष्णु जी जो है बार बार प्रयास किए लेकिन चक्र जो है उनका कुछ नहीं कर सका। और आपस में दोनों का भयंकर युद्ध भी हुआ। शिव जी कहते हैं कि शिव भक्त दधीची कहते हैं कि हे विष्णु जी, ये चक्र जो है मेरा कुछ नहीं करने वाला है। यदि आपके पास कोई और अस्त्र शस्त्र है तो उससे मेरे ऊपर प्रहार कीजिए, क्योंकि ये सुदर्शन चक्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि हम दोनों शिव जी के भक्त हैं। विष्णु जी के पास जितने अस्त्र शस्त्र थे और यह उनके ऊपर छोड़ दिए, लेकिन दधीची ऋषि जो है वहीं पर कुशा लेकर के उन अस्त्र शस्त्र के ऊपर चला दिए, जिससे भगवान विष्णु के जितने भी अस्त्र शस्त्र थे वह भी निष्फल हो गए। यह देखकर भगवान विष्णु आश्चर्यचकित हो गए और इतना उन दोनों का जो है युद्ध हुआ कि त्रिलोक जो है भयभीत होकर हो गए। त्राहि त्राहि माम मचने लगा। दधीची ऋषि से युद्ध करने के, लेकिन वे जो हैं मायापति विशारद विष्णु को विस्मित करने के लिए शीघ्र ही विश्व मूर्ति हो गए और पूरा जो ब्रह्मांड को देखा। तब दधीची ऋषि ने भी अपने ऊपर जो है भगवान विष्णु को ब्रह्मांड का दर्शन कराए। अब ये शिव की जी ही माया है। भगवान भोले बाबा लीला करना चाहते थे तो उन्हीं की माया से आपस में भगवान विष्णु और दधीची ऋषि भी बड़ा भयंकर इनका युद्ध हुआ। अब जब कंपायमान होने लगी विश्व तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, यह देख करके यहाँ किनका किनका संवाद हो रहा है, ये कथा ही चल रही है ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच। तो ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं, यह देख करके मैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, मैं और राजा छू, मैंने राजा छू को लेकर के उस युद्ध भूमि के पास गया और भगवान विष्णु को प्रणाम करके युद्ध को शांत करवाया और कहा कि हे विष्णु जी, दधीची ऋषि को आप नहीं परास्त कर सकते, क्योंकि ये शिव भक्त हैं। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी के वचन को सुन करके युद्ध को विश्राम कर दिए, आपस में युद्ध करना बंद कर दिए और जो ऋषि हैं दधीची उनका स्तुति बंदन करने लगे। विष्णु भगवान भी राजा छू भी दोनों जो हैं दधीची ऋषि को प्रणाम किए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, हे मुने, आप हमें क्षमा करें। दधीची ऋषि जो हैं उनके ऐसे वचन को सुन करके प्रसन्न हो गए और युद्ध को बंद कर दिए। राजा छू प्रणाम किए, तब कहते हैं दधीची ऋषि कि राजा छू अब मान गए कि ब्राह्मण सर्वोपरि है कि राजा सर्वोपरि है। राजा छू ने अपना जो भूल है, जो उनसे दधीची ऋषि से प्रार्थना करके क्षमा याचना की कि हे मुने, हमसे भूल हुई है, आप हमें क्षमा करें, ब्राह्मण देवता ही सर्वोपरि हैं। यह ऋषिगण भी उनको प्रणाम किए और भगवान शंकर की कोपा की सब तो ऐसा कह करके ब्राह्मण ही श्रेष्ठ होते हैं और राजा छू जो है अपने स्थान को चले गए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, विष्णु जी को दधीची ऋषि जो हैं बोले कि आपको भी इसका जो है परिणाम भोगना पड़ेगा, अपमान होना पड़ेगा। किस समय दिए थे दधीची ऋषि?
दक्ष के यज्ञ के समय कि जो यहाँ देवता ऋषि हैं उनको भी राजा दक्ष ने ऐसा कार्य किया है लेकिन कोई बोला नहीं है, तो यहाँ पर जितने उपस्थित देवतागण हैं उनको भी उसका फल मिलेगा। तो आज विष्णु भगवान को जो है इस युद्ध में अपमान होना पड़ा। तब से जो वो स्थान है जहां पर ब्रह्मा जी आए थे राजा छू को लेकर के, जहां पर विष्णु भगवान और दधीचि ऋषि का जो युद्ध हुआ, वह स्थान क्या कहलाया? स्थानेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गया। और कहते हैं कि जो भी श्रद्धालु भक्त उस स्थान पे जा करके वहां का दर्शन करता है, पूजन करता है, दान धर्म आदि करता है, तो शिव जी की कृपा से उसको शिव जी की जो सायुज्य मुक्ति है उसको वह प्राप्त कर लेता है। प्रेम सुले श्री शंकर भगवान की जय, भोले बाबा की जय। जी गुरु जी प्रणाम। बहुत बढ़िया भैया। बहुत सुंदर। अभी हमारे पंडित राजेश जी राजेश बहुत खन्ना जी सुंदर। वक्तव्य कर रहे थे, बहुत दिनों बाद वक्तव्य हुआ और होना भी चाहिए वैसे जल्दी जल्दी। बहुत अच्छा, ठाकुर जी कृपा बनी रहे। जी गुरु जी प्रणाम।